जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 3 खबरों को मैं कवर करूंगा। सबसे पहले एक बात करूंगा कि जो रिटायर्ड और सर्विंग जो भी जेसीयू हैं, जवान हैं, अधिकारी हैं, अपना नाम किस प्रकार लिखें। एक जी हजूरी का चलन चल गया है, उसके खिलाफ एक एडवाइजरी जारी हुई है, इसको पढ़ के बताऊंगा। दूसरा, लाखों जवानों का पैसा अटका हुआ है, आखिर अब वो क्या करें, इसके लिए एक आपसे बात करूंगा। तीसरी बात करूंगा, एक जवान ने अपनी नई बीवी के चक्कर में पुरानी को ठिकाने लगाया और सीओ साहब ने सौंपा पुलिस अधिकारियों को। खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले बात करूंगा एक एडवाइजरी की, जिसमें उन्होंने देखा गया, एक एडवाइजरी निकली है प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरियल से, राष्ट्रपति भवन से। यानी वहां पे बहुत सेना के अधिकारी, उन्होंने देखा कि सेना के अधिकारियों को किस तरह संबोधन किया जा रहा है, उनका रैंक भी बोला जा रहा है, उनके साथ श्री भी बोला जा रहा है, उनका डेकोरेशन भी दिया जा रहा है। तो वहां इस चीज को ऑब्जर्वेशन में लाया गया। उसमें लिखा है, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड that the name of the officer armed forces are written incorrectly in the official correspondence. The same need to be corrected as indicated below. आपको यह हिदायत दी जा रही है कि आप अपने नाम का संबोधन और लिखने में इस प्रकार करें, आप गलती न करें। क्योंकि एक चलन देखा था, उसमें लिखा है फलाना ब्रिगेडियर श्री फलाना सिंह, ब्रिगेडियर के साथ श्री भी लगा रहे हैं। कोई रिटायर्ड है तो उसमें रिटायर्ड को कैसे यूज करना है, जवानों का नाम कैसे लिखना है, जेसीयू को कैसे नाम लिखना है, इसकी एडवाइजरी है। यदि कोई सर्विंग अफसर जेसीयू है तो उसका रैंक और नेम और डेकोरेशन उसके पास है, तो उसमें लिखा जाएगा, यदि कोई है मेजर जनरल XYZ और डेकोरेशन है तो PBSM BSM, यानी आपका रैंक लगेगा, उसके बाद आपका नाम आएगा, उसके बाद आपका डेकोरेशन आएगा। द प्रीफिक्स सीरीज नॉट यूज टू सर्विस ऑफिसर। अब उसके साथ बहुत सारी चीजें देखा है, उसके साथ श्री नहीं लगा सकते कभी भी, कि आपने बोल दिया कि मेजर जनरल श्री फलाना सिंह PBSM ABSM, ये गलत पैटर्न है, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई का आदेश है। फॉर रिटायर्ड ऑफिसर या जेसीओस, रैंक नेम एंड डेकोरेशन और रिटायर्ड, पहले रैंक, फिर उसका नाम, उसका डेकोरेशन और उसके लास्ट में होगा रिटायर्ड। यानी जैसे कर्नल XYZ PBSM और रिटायर्ड, उसके लास्ट में रिटायर्ड, वो भी ब्रैकेट में होगा। रिटायर्ड आपका ब्रैकेट में होगा दोस्तों। रिटायर्ड इन ब्रैकेट इज नॉट टू बी यूज ओनली एट द एंड, और एंड में ही यूज किया जाएगा। ये सबके लिए है, चाहे हम जवान हैं, यदि कोई नायक रिटायर्ड है, नायक फलाना सिंह, और ब्रैकेट में रिटायर्ड होगा। द प्रीफिक्स सीरीज नॉट टू बी यूज, और उसमें श्री सर इस तरह के शब्द नहीं करोगे। दिस में बी वाइडली सर्कुलेटेड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, और उसमें अंडर सेक्रेटरी ने दिया है, ये बहुत बड़ी अथॉरिटी से एक लेटर निकला, ये आपके साथ शेयर किया। दूसरी बात कह रहा हूं कि लाखों हमारे सैनिक हैं आज परेशान है। आज सैनिक परेशान मतलब पेंशनर्स परेशान है, वीर नारी परेशान है, विधवा परेशान है। और यह बात नोटिस में आई है कि जिनका अकाउंट PNB में है, जिनका आपने देखा हो सेंट्रल बैंक में, जिनका किसी और अदर बैंक में, किसी ग्रामीण बैंक में, ना ही तो उनका अभी तक स्पर्श में माइग्रेट के लिए कोई मैसेज हो पा रहा, क्योंकि उनका कनेक्शन नहीं हो रहा है। इंडिविजुअल ने भी खुद का मोबाइल नंबर बैंक के साथ रजिस्टर नहीं है, तो बैंक भी डाटा स्पर्श को प्रोवाइड नहीं करा पा रही है। ना ही उनको जो एरियर मिलना था, एरियर की पहली किस्त या विडो है, उनका पूरा एरियर वो भी नहीं मिल पा रहा है, और ना ही उनका पेंशन संशोधन हुआ है, यानी पेंशन रिवीजन हुआ है। अब हम इसके लिए आखिर क्या करें? बहुत सारी चिट्ठी है, इसके ऊपर निकला है कि आप सीधा अपने बैंक में जाके, आपका जो काम है इंडिविजुअल का करने का, तो कोई भी आपका जो मोबाइल नंबर है उसको जरूर लिंक कराइए, अपडेट कराइए, बैंक मैनेजर से मिलिए। यदि स्पर्श से डाटा है तो मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरी ईमेल आईडी है। दूसरी बात, उस बैंक मैनेजर के पास लोग जा रहे हैं, खासकर पंजाब नेशनल बैंक को दूसरे, तो वो एरियर और पेंशन बढ़ोतरी के बारे में CPPC के ऊपर डाल रहे हैं, अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। उनका काम है वहां से मेल करें, और वो नहीं कर रहे तो आप जाकर के PCD ग्रेविंग साइड में डालिए, CP ग्राम पे कंप्लेंट डालिए। अब आप ब्लैक एंड व्हाइट में जब तक नहीं डालोगे तब तक ये महकमा अब सुनने वाला नहीं है। ये अपनी मस्ती में, इन्हें जवान के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है, और इतनी कार्रवाई आप नहीं कर सकते हो तो मैं एक कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, आप उससे कॉन्टैक्ट करिए, वो आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि बहुत सारे इसमें इशू हैं, लाखों लोग हैं जो अभी भी उनको पेंशन OROP-2 का समझ में नहीं आया कि उनका कितना बढ़ा है, नहीं बढ़ा है, मिलेगा नहीं मिलेगा, और वो लोग 70 से 80 साल के हैं। आखिर उनके बच्चे परेशान हैं, वो खुद परेशान है, लेकिन उनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। उसके बाद भी आप सोल्जर बोर्ड में PCD की तरफ से रैप आने का जो मेला लगा है, जो मैंने एक वीडियो डाला था, उसके ऊपर भी गौर करिए, आप जाइए और अपनी कंप्लेंट दर्ज कराइए दोस्तों। लास्ट में बात करता हूं
एक सैनिक यानी एक नाइक जिसका नाम है नाइक रामलखन अपनी नई बीवी के चक्कर में पुरानी बीवी को ठिकाने लगा दिया। पहली बात, हम सभी जानते हैं कि दो बीवी रखने का सेना में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, बट आपने गलत तरीके से पार्ट ऑर्डर किसी और का करा रखा है और किसी के साथ शादी किया है, ये आपने लोकल में किया हुआ है। फिर आपने जब वो बड़ी पहली वाली सिरदर्द बन रही है तो आपने एक नायक रामलखन छुट्टी पे गए थे, परसों की बात है, और जा करके उन्होंने उसको कहा सुनी हुई है तो गला वगैरह कुछ दबा कर उसको किया, और घर के नीचे ही जो गार्डन है उसके अंदर उन्होंने उसकी बॉडी को अंदर डाल दिया। और उसके बाद छुट्टी आ जाते हैं, ग्वालियर में ये 2 दिन पहले रिपोर्ट कर देते हैं, और जब वहां पर इस प्रकार का ये चीज छुपती नहीं होता है तो पुलिस कार्रवाई करती है, सीधा पुलिस उनको ग्वालियर से अरेस्ट करती है। सीओ साहब खुशी खुशी उनको हैंडओवर कर देते हैं, कहते हैं कि इस तरीके का हमें पता नहीं था, क्योंकि वो अपनी नाम लिखा है पहली का, दूसरी बीवी को लेके क्वार्टर में आराम से रह रहे थे। जैसे ही क्वार्टर में आए पीछे से पुलिस का फोन आता है बड़े एसपी का, और सीओ साहब उनको बिल्कुल कहते आइए और इन श्रीमान जी को ले जाइए। तो ऐसी चीजें छिपती नहीं है, चाहे आप कितनी भी सफाई करें, और आपको कहीं ना कहीं लाइफ के साथ जस्टिफाई करना ही होगा। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ।